बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रीन फ्रोज़न चटनी की रेसिपी, जो आपने एक बार बनाकर रख लेनी है और 2 से 3 महीने तक आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान के लिए बहुत ही अच्छी और बेहतरीन रेसिपी है। तो आपने एक बार बनानी है तो बस फिर आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपने एंड तक वीडियो वॉच करनी है। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बड़े साइज़ की गड्डी धनिए की ली है और एक छोटे साइज़ की गड्डी पुदीने की ली है। जितना आपने धनिया डालना है उससे आधा आपने पुदीना डालना है। 3 से 4 हरी मिर्च ली है, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है और 2 चम्मच लेमन जूस है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, क्योंकि हर घर में नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से खाई जाती है, या फिर चीनी। तो ये चीज़ें जो होती हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाल दिया करें। अब एक एक करके तमाम चीज़ें जूसर जग में डालते जाएं। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नमक, ज़ीरा और लेमन जूस। मैं चटनी में लहसुन पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप ताज़ा लहसुन डाल सकते हैं। 6 से 7 कलियाँ। बड़े साइज़ की लहसुन की कलियाँ लेंगे तो 4 बहुत होंगी, और अगर छोटे साइज़ की होंगी तो 6-7 ले लें। और लेमन जूस का इस्तेमाल इस चटनी में लाजमी करें, क्योंकि आपने इसे फ्रोज़न करना है, तो जिससे लेमन जूस की वजह से चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा। ज़ीरे के इस्तेमाल से इसमें बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। और नमक इसीलिए इस्तेमाल करेंगे पहले, नहीं तो हम बाद में भी डाल सकते थे, लेकिन पहले हम इसीलिए डाल रहे हैं कि नमक की वजह से चटनी को सेव करने में आसानी रहेगी, चटनी को ख़राब नहीं होने देगा नमक, इसीलिए नमक का हम पहले इस्तेमाल करेंगे। चटनी या मसाले वगैरह जब हम बना कर रखते हैं तो नमक का इस्तेमाल हम पहले इसीलिए करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की दी हुई एक ऐसी नेमत है जो हमारी चीज़ों को ख़राब होने से बचाती है। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातें याद रखें, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें ख़राब होने से महफूज हो जाती हैं और हमारे पैसे भी ज़ाया नहीं होते। अब इन सब चीज़ों का एक फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लें। फ़ाइन सा पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच लहसुन पाउडर का डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके चटनी निकाल लेंगे। अब एक क्यूब्स वाली ट्रे ले लें जिसमें हम क्यूब्स बनाएंगे, ताकि हमें निकालते हुए आसानी रहे। अब चम्मच की मदद से क्यूब्स में चटनी डालते जाएं और तमाम क्यूब्स को चटनी से भर दें। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और ये बिल्कुल फ्री है। अब तमाम डिश में हमने चटनी डाल दी है और बाकी की ऐसे ही बॉक्स में रहने देंगे। अब एक प्लेट या कोई डिश वगैरह ले लें जिसमें क्यूब्स वाली डिश रखकर आपने फ्रीज़र में रखना है, ताकि ये नीचे गिरे नहीं और आराम से बर्फ़ भी बन जाए। 7 से 8 घंटे लगेंगे इसे फ्रीज़ होने में। चटनी अच्छे से हमारी फ्रीज़ हो गई है, तो मैं अभी आपको निकाल कर भी दिखा देती हूँ। आपने फ्रीज़र से निकाल कर थोड़ी देर बाहर ही रहने देना है, जिससे ही आराम से निकल आएगी। उल्टा करके आपने हल्का सा इसे दबाना है तो ये फ़ौरन बाहर आ जाएंगे। तमाम क्यूब्स को हमने प्लेट में निकाल दिया है। अब मैं आपको इसे सेव करने का तरीका भी बता देती हूँ कि आपने किस तरह से इसे सेव करके रखना है। आपने एक ज़िप लॉक बैग ले लेना है और तमाम क्यूब्स ज़िप लॉक बैग में डालकर आपने फ्रीज़र में रख देने हैं। जब भी आपको चटनी बनानी हो तो आपने 1 कप दही में 2 क्यूब्स डाल देने हैं। अगर आपको रायता बनाना हो तो आपने 1 क्यूब 1 कप दही में डालना है, जिससे आपका रायता आराम से तैयार हो जाएगा और चटनी भी। और इस तरह से आपका मिनटों में रायता और चटनी रेडी हो जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस आपने एक बार बना लेने हैं। बाकी का पूरा महीना टेंशन फ्री होकर खाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें।
और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।